अस्सलामुअलैकुम। कैंडला रिटेल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में प्रोडक्ट्स को प्रोडक्ट डेफिनेशन स्क्रीन में डिफाइन करने के बाद उनका स्टॉक गुड्स रिसीट नोट की स्क्रीन की मदद से डाला जाता है। साइज एंड कलर वाले बिजनेस का स्टॉक जीआरएन मैट्रिक स्क्रीन और विदाउट साइज एंड कलर बिजनेस का जीआरएन स्क्रीन से दाखिल किया जाता है। आइए इस वीडियो ट्यूटोरियल में जीआरएन स्क्रीन में स्टॉक एंट्री के लिए प्रोडक्ट्स को लोड करने से पहले कुछ सेटिंग्स को सीखते हैं। सबसे पहले परचेज में जीआरएन की स्क्रीन पर क्लिक करके उसे ओपन करें। स्क्रीन ओपन होने पर सप्लायर की ड्रॉप डाउन लिस्ट से सप्लायर सेलेक्ट करें। बैच नंबर का काउंट ऑटोमेटिक चलता है, यानी अगले गुड्स रिसीट नोट के लिए ये नंबर खुद ब खुद चेंज हो जाएगा और अगला नंबर आ जाएगा। यहाँ वो डेट एंटर होगी जिस डेट में हम स्टॉक दाखिल कर रहे होंगे। बिल नंबर में हम सप्लायर की तरफ से मिलने वाले बिल का नंबर एंटर करते हैं। बिल डेट में हम सप्लायर के बिल की डेट एंटर करते हैं। पेमेंट मोड अगर कैश सिलेक्ट होगा तो जो स्टॉक भी एंटर होगा सिस्टम उसकी सप्लायर पेमेंट ऑटोमेटिक एंटर कर लेगा। और क्रेडिट के सिलेक्ट होने के केस में ये काम सप्लायर के बिल की अदायगी के बाद खुद सप्लायर पेमेंट की स्क्रीन को ओपन करके करना होगा। ड्यू डेट क्रेडिट के केस में सप्लायर को पेमेंट करने वाली डेट होती है। कमेंट्स के सेक्शन में इस जीआरएन से मुतालिक कमेंट्स लिखे जा सकते हैं। इनवॉइस नंबर बैच नंबर की तरह ऑटो जनरेट होता है और इनवॉइस अमाउंट में जीआरएन में लोड किए गए प्रोडक्ट्स की टोटल कॉस्ट अमाउंट होती है। लोडिंग, फ्रेट एंड अदर एक्सपेंसेस अगर हो तो वो यहाँ एंटर किए जाते हैं। अगर इनवॉइस पर सप्लायर की तरफ से कोई डिस्काउंट ऑफर हुआ हो तो एडजस्टमेंट अमाउंट में वो डिस्काउंट मेंशन करके सामने जो अप्लाई डिस्काउंट का बटन है उसे प्रेस किया जाता है ताकि वो डिस्काउंट नीचे ग्रिड में लोडेड तमाम प्रोडक्ट्स में बराबर का तकसीम हो जाए और एवरेज कॉस्ट उस लिहाज से कैलकुलेट हो सके। F1 का बटन प्रेस करके डिस्काउंट को एडजस्टमेंट अमाउंट में परसेंटेज में भी डाला जा सकता है। सेल्स टैक्स की जो परसेंटेज आप तमाम प्रोडक्ट्स जो ग्रिड में लोडेड हैं उन पर अप्लाई करना चाह रहे हैं वो यहाँ एंटर करके अप्लाई परचेज टैक्स का बटन प्रेस करें। अगर आप सिर्फ एडजस्टमेंट अमाउंट लिखते हैं और सेल्स टैक्स परसेंटेज लिखते हैं और अप्लाई का बटन नहीं प्रेस करते तो इनका एवरेज कॉस्ट पर इम्पैक्ट नहीं होगा और सिर्फ इनवॉइस के टोटल पर इम्पैक्ट होगा। अगर इनवॉइस में इस तरह का कोई डिस्काउंट है जिसका इम्पैक्ट आप नहीं चाहते कि टैक्स पर पड़े तो टैक्स को अप्लाई करके उसके बाद जब एडजस्टमेंट अमाउंट फाइनल अप्लाई करेंगे तो इस डिस्काउंट का टैक्स पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने जीआरएन स्क्रीन में प्रोडक्ट लोड करने से पहले कुछ सेटिंग्स को समझा। आइए अगली वीडियो ट्यूटोरियल में बाकी सेटिंग्स को समझते हैं। कैंडला रिटेल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की वीडियो ट्यूटोरियल्स देखने का शुक्रिया।